हेलो एवरीवन। और आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है? पहली चीज मैं बता दूं, ये टॉपिक किस किस क्लास के लिए है। ये टॉपिक जो है वो क्लास 9 और क्लास फर्स्ट ईयर दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बोर्ड एग्जाम में कभी कभी इसके क्वेश्चन आते हैं और मोस्टली इसके क्वेश्चन ऑप्शनल में बहुत पूछे जाते हैं। तो आइए पहले देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है क्या। अच्छा, पहले जो थॉट आ रहा है जनरेशन। जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी। पीढ़ी का मतलब क्या? जैसे आपकी जनरेशन होगी, मेरी जनरेशन कैसी, मैं, फिर मेरे फादर, मेरे दादाजी, उनके फादर, उनके दादाजी। तो ये क्या है, एक जनरेशन चली आ रही है। वैसे ही जनरेशन किसकी चलती है? कंप्यूटर सिस्टम की चलती है। मतलब पहले जो आज हम कंप्यूटर जो देख रहे हैं वो इससे पहले कुछ और तरीके से दिखते थे, उसके पहले कुछ और तरीके से, उसके पहले कुछ और तरीके से। तो उसका एक टाइम पीरियड है, वो एक टाइम पीरियड में इसका एवोल्यूशन स्टार्ट किया गया। टाइम पीरियड की बात करें तो एक कंफ्यूजन, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, आप लोगों के दिमाग में भी होगा। अब जितनी भी पब्लिशर्स की बुक उठाएंगे, हर पब्लिशर की बुक में आपको हो सकता है कि जो जनरेशन की मैं डेट बता रहा हूँ, टाइम पीरियड बता रहा हूँ, उससे डिफरेंट दिखाई दे। तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही ट्रस्टेड है। यही जनरेशन आपको जो टाइम पीरियड है वो तैयार करना है। वो टाइम पीरियड कौन सा है? जो कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है वो 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है। इसका मतलब जो कंप्यूटर है वो 5 जनरेशन में डिवाइड है। 5 टाइम टेक्नोलॉजी चेंजेस किए गए हैं उसमें। और वो टेक्नोलॉजी में चेंजेस कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। जो पहली जनरेशन आई वो आई 1946 टू 1955। 1946 से 1955 कह सकते हैं कि कंप्यूटर के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था कंप्यूटर है क्या। जो शुरुआत में कंप्यूटर बनाया गया 1946 से 1955 के बीच में, ये थी आपकी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसके जो कंप्यूटर होते थे, अगर हम साइज की बात करें तो साइज में बहुत ही बड़े। लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको एक टेबल दे दूंगा जिसमें मैं पूरा कंपेरिजन मैंने दिखाया हुआ है कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन में क्या कौन सी बेटर है, कैसे क्या कंपेरिजन दोनों में, किसमें इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा लगती थी, किसमें कम लगती थी, किसकी कीमत क्या थी, वो सब आगे मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, उसी में आपको मिल जाएगा। या वीडियो के आगे मैं आपको एक क्लिप दे दूंगा, उस क्लिप में आप आसानी से देख सकते हैं। लेकिन पहले बात करते हैं टाइम पीरियड। जो पहला टाइम पीरियड था वो था 1946 टू 1955 के बीच का। इस टाइम में जो कंप्यूटर थे वो बहुत ही लार्ज साइज में थे, लार्ज इन साइज थे, कंज्यूम हाई इलेक्ट्रिसिटी, बहुत इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती थी। और कॉस्ट की बात करें तो आम आदमी इसको खरीद ही नहीं सकता था। ये केवल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए था और केवल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही इसको परचेज कर सकती थी। और उस टाइम जो पहला कंप्यूटर बनाया गया था वो था ENIAC। ENIAC का फुल फॉर्म, ये एक ऐसा फुल फॉर्म है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ENIAC का फुल फॉर्म ये आपको मोस्टली 9th फर्स्ट ईयर में तो आपको मिलेगा ही, इसके अलावा कॉम्पिटिशन्स में भी ENIAC का फुल फॉर्म मोस्टली आपका पूछा जाता है। ENIAC का फुल फॉर्म मैं नहीं आपको बताने जा रहा, ये आपको बताना है किसमें? कमेंट बॉक्स में आपको सर्च करना है गूगल पे और ENIAC का फुल फॉर्म खुद बताना है। ई का मतलब मैं आपको बता दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक। बाकी काम आपका है, आप इसको सर्च कीजिए, ढूंढिए, क्योंकि आप भी कुछ करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि कैसे इस चीज को आगे बढ़ाना है। आइए अब बात करते हैं सेकंड जनरेशन की। हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, पहले जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई? पहले जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज हुई वो यूज हुई वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज की गई थी पहले जनरेशन में। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है कि वैक्यूम ट्यूब का जो जनरेशन का टाइमिंग है वो कौन सा है? फर्स्ट जनरेशन है 1946 टू 1955। अब बात करते हैं, बढ़ते धीरे धीरे दादाजी से आते हैं आपके पिताजी की तरफ। मतलब जनरेशन थोड़ी सी क्या हो गई, चेंज हो गई, कुछ नई टेक्नोलॉजी आ गई। क्यों? क्योंकि आपके दादाजी पहन रहे थे धोती कुर्ता और आपके पिताजी क्या पहन रहे हैं? पैंट शर्ट। और आप क्या पहन रहे हो? जीन्स पे। तो पहले आते हैं पैंट शर्ट पे, मतलब आते हैं सेकेंड जनरेशन पे। सेकेंड जनरेशन की जो टाइमिंग है वो है 1955 टू 1964। फिर एक बार मैं बता दूं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी बुक में आपको अलग टाइम पीरियड मिल रहा है तो बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जनरेशन जो आपके कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ वो कोई 1-2 सालों में नहीं हो गया, उसमें बहुत लंबा समय लगा है। तो हो सकता है किसी बुक में आपको अलग तरीके का ईयर मिले, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको क्या तैयार करना है? 1955 टू 1964। ये टाइम पीरियड में क्या हुआ, आपका तैयार किया गया सेकंड जनरेशन। और जो सेकंड जनरेशन की टेक्नोलॉजी है वो क्या थी? वो थी ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर नाम की टेक्नोलॉजी लाई गई सेकंड जनरेशन में, जिसका यूज किया गया आपका
जिससे इसकी जो सिस्टम की कह सकते हैं कि पावर भी बढ़ गई, सिस्टम की कॉस्ट में भी कुछ कमी आई, इलेक्ट्रिसिटी भी कुछ कम होगी। इलेक्ट्रिसिटी क्या, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं बहुत आसान तरीका, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट में, उससे कम सेकंड में, उससे कम थर्ड में, उससे कम फोर्थ में, सबसे कम फिफ्थ में। मतलब एक पॉइंट तो आप आसानी से बना सकते हैं। इसके अलावा इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी मैं आपको क्लास में बताऊंगा। तब फिर देखते हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी आई वो आई ट्रांजिस्टर की बात करते हैं। ट्रांजिस्टर में बहुत सी, मैंने बताया ट्रांजिस्टर लगने के बाद इसमें इसकी स्पीड में भी फर्क आया और इसकी जो कॉस्ट है वो भी कम होगी। अब आज बात करते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। इसका जो पीरियड है 1964 टू 1975, ये काफी इंपॉर्टेंट जनरेशन थी। इस जनरेशन के कंप्यूटर में जो आपको कंप्यूटर दिख रहा है धीरे धीरे उसकी शकल आने लगी थी। अगर आप फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में जाएंगे तो आप कह सकते हैं कि इमेजिन ही नहीं कर सकते कि आप कंप्यूटर कैसा देख रहे थे। उस टाइम कंप्यूटर की साइज लगभग एक कमरे के बराबर साइज होती थी और अब आप देख रहे हैं एक छोटी सी टेबल पे है। इवन अब तो आपके हाथ में भी कंप्यूटर है। तो वो भी कौन सी जनरेशन है उसको बताएंगे। तो थर्ड जनरेशन जो थी, इस जनरेशन में टेक्नोलॉजी यूज हुई वो आईसी टेक्नोलॉजी यूज हुई। इट मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी टेक्नोलॉजी यूज होने के बाद कंप्यूटर की स्पीड में बहुत बड़ा डिफरेंस दिखा। कह सकते हैं कि बहुत सारे चेंजेस आ गए। ये आम जनता के लिए भी खोल दिया गया कि आम जनता भी इसको परचेज कर सकती थी, लेकिन कॉस्टली तो था ही। लेकिन कॉस्ट इसकी कम हुई। कॉस्ट इसकी कम हुई दोस्तों 1975। नाउ अभी जो जनरेशन चल रही है फोर्थ जनरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है वो की जा रही है VLSI, वेरी लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब ये फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। वेरी लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन। इस फुल फॉर्म से इस फुल फॉर्म को भी क्वेश्चन आते हैं ऑप्शनल में। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि VLSI का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि फोर्थ जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, तो दैट इज VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जो कंप्यूटर आप देख रहे हैं घर पे, हम लोग ये कंप्यूटर रखे हुए हैं, वो सब कैसे हैं, VLSI टेक्नोलॉजी पे हैं। क्यों? इसमें आ गया है आपका माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर आने से क्या हुआ, सिस्टम की जो स्पीड है बहुत बढ़ गई और साइज आप देख रहे हो कि एक टेबल पे कंप्यूटर आ जा रहा है, हमारे हाथ पे कंप्यूटर आ जा रहा है, टैबलेट जिसको हम बोलते हैं, लैपटॉप, गोद में कंप्यूटर आ जा रहा है। तो इसका मतलब यही है दोस्तों कि साइज भी कम हो गई माइक्रो कंप्यूटर के आने से। और अब मैं बता दूं, माइक्रो कंप्यूटर जो इस तरह जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो माइक्रो कंप्यूटर ही है। तो लोग सोच रहे होंगे कि सर जब हम लोग यूज कर रहे हैं वो माइक्रो है, तो फिर सुपर कंप्यूटर क्या है या और कंप्यूटर्स क्या है। एक जो टेक्नोलॉजी है वो है येट टू कम। येट टू कम का मतलब आने वाली है, ये कह सकते हैं आ भी चुकी है। आप देखते होंगे रोबोट, जो रोबोट्स होते हैं जिनके पास क्या होता है, इंटेलिजेंस, खुद की इंटेलिजेंस होती है, सेल्फ इंटेलिजेंस। तो वो क्या करते हैं, खुद समझ सकते हैं। आपने बताया कि चाय बना लो, उसके पास पहले से इंस्ट्रक्शन दी गई चाय बनाने की, वो चाय बना के ले आएगा। इसका मतलब इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होगी वो VLSI से अच्छी टेक्नोलॉजी यूज हुई होगी, बिल्कुल यूज हुई है। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो यूज हुई है ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन। ULSI जो है वो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। मैंने बताया जो रोबोट आपके यूज होते हैं उनमें ULSI टेक्नोलॉजी यूज होती है। और हाँ दोस्तों, अब इस क्लास को हम धीरे धीरे बाइंड अप करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक काम मैं छोड़ जा रहा हूं। आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि आपने जो भी मैंने आपके सामने हाफ फॉर्म रखे, IC है, VLSI है, ULSI है, इनके फुल फॉर्म्स का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देने हैं और इनके नोट्स आप लोग प्रॉपर बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे वो आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए